हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज ऑटो सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है मारुति सुजुकी। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। एक बहुत ही शानदार पैटर्न बनता है, उसको अगर ब्रेकआउट करता है तो इसमें एक शानदार रैली आपको दिखाई दे सकती है। वहाँ पर अपने को कहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेंगे, मेजर सपोर्ट कहाँ पर है जिसमें अपन को बाइंग कर सकते हैं, वो डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके अपन स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट किया, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक स्टॉक है जो सी इन्फो सिस्टम है। कंप्लीट उसके टेक्निकल चार्ट के बारे में डिस्कस किया, ब्रेकआउट हो चुका है। रोजारी बायोटेक और सीडीएसएल के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग करनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये मारुति सुजुकी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। दोस्तों, सबसे पहले अपने को इन्वेस्ट करना होता है तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि स्टॉक का अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है या वो साइडवेज में है। तो तीनों को अपन समझते हैं किस तरह से, स्टेप बाय स्टेप। पहले है कि अप ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अप ट्रेंड को लेफ्ट बॉटम से लेके राइट की तरफ अगर कोई प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है और प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को लेफ्ट बॉटम से लेके और नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं और प्राइस का मूवमेंट भी नीचे की तरफ आता है तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज को लेफ्ट मिडिल से लेके राइट मिडिल की तरफ एक कंसोलिडेट फेज में चलता है तो उसको बोलते हैं साइडवेज। अब अपन देखो अपनी लाइफ में इनको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को समझते हैं। किस तरह से अप ट्रेंड में होता है कि जैसे किसी की जॉब लगी और एक अच्छा मूवमेंट आया और अच्छी अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छा मूवमेंट चल रहा है। तो उसमें क्या है कि जॉब लगने के बाद में आपको 2-4 महीने 5 महीने तक एक अच्छी की फीलिंग आएगी तो उसको बोलते हैं कि अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड कैसे है? वो एक के जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे और जॉब लगी तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा तो उसको बोलते हैं डाउन। आप बोल सकते हो कि अप ट्रेंड है। दूसरा अपन बोलते हैं कि डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में क्या है कि इंसान अगर टॉप पे पहुंच जाता है और उसके बाद में समस्याएं आने लग जाती है। समझ लो, कोई बीमारी हो जाती है या दूसरा बन सकते हैं कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है तो वो बुरे दिन आ जाते हैं। तो उसी तरह से इंसान के आते हैं तो उसी उसके बाद में वापस वो रिकवर हो जाता है। तो उसी तरह से इंसान क्या होता है, उसी तरह से स्टॉक में भी होता है कि उसका डाउन ट्रेंड चलता है। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज को अपन बोल सकते हैं कि साइडवेज में क्या होता है, जैसे कोई जॉब करता है या बिजनेस करता है छोटा मोटा तो उसमें क्या है कि पर्टिकुलर अपन जॉब की माने तो उसमें क्या है कि नौकरी लगने के बाद में एक साइड पैसिव इनकम साइड इनकम नहीं आती, एक फिक्स इनकम आती है। उसमें उसी में चलता रहता है। लास्ट महीने के लिए आप उसमें सैलरी आ जाती है और वो महीना पूरा उस तरह से चलता रहता है। तो उसमें क्या कि आपको एक फिक्स होता है, उसमें साइड वेव चलता रहता है। कोई अच्छा मूवमेंट भी नहीं आता और एक साइड वेज डाउन ट्रेंड भी नहीं आता तो उसको बोलते हैं साइड वेज। तो इस तरह के तीनों को साइडवेज अपने समझा। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को और किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखिए, एक मार्केट में कंसोलिडेट फेज था। कंसोलिडेट फेज के बाद में उसको ब्रेकआउट किया। अब देखो, कंसोलिडेट फेज के बाद में ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद में आप देख सकते हो इसमें एक टॉप लिया, एक बॉटम लिया। ध्यान से समझिए, एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले लिया। टॉप के ऊपर वाला टॉप ये मानेंगे तो हायर टॉप होगा, बॉटम के ऊपर वाला बॉटम मांगे तो हायर बॉटम होगा। ये टॉप इसके ऊपर की तरफ जाता है तो हायर टॉप हायर बॉटम ये बनते जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो। उसके बाद में हुआ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को आप किस तरह से मानोगे कि डाउन ट्रेंड में एक टॉप, दो टॉप माने, एक टॉप माने, ये टॉप मान लिया, उसको आप मान सकते हो लोअर टॉप और लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। ये तीनों कि लोअर टॉप लोअर बॉटम एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है। अब जिस तरह से अपन सिंपल में समझे कि जिस तरह से सीढ़ियों से अपन छत पे जाते हैं तो ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसको अप ट्रेंड बोलते हैं। डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ आते हैं तो उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। अब अगर डाउन ट्रेंड में अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर वापस अपने को ऊपर की तरफ जाना होता है तो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ अगर वापस अपने को जाना होता है तो पहले वाली सीढ़ी को ऊपर की तरफ क्रॉस करके फिर जाना होता है। उसी तरह से स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तो पहले लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा और फिर जाएगा। अब किस तरह से करेगा, ये देखिए, इसके लोअर टॉप पैटर्न थी उसको ब्रेकआउट करेगा और फिर बाद में ब्रेकआउट किया, फिर नीचे की तरफ वापस आ गया। लेकिन ब्रेकआउट करने के बाद में आप देख सकते हो कि अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई दिया, नीचे की तरफ आया है लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो उसको बोलते हैं, आप कह सकते हो कि डाउन ट्रेंड है और इसको वहां पर ट्रेंड रिवर्सिंग होने की पॉसिबिलिटी है। इसमें आपको अब बाद में पता चलेगा क्योंकि ये बड़े छोटा टाइम फ्रेम है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में काम करेंगे तो अपने को ये देखिए, बड़े टाइम फ्रेम में देखिए लो टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद वो वापस आया और फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि
ट्रेंड को देख के, ट्रेंड को अपन देखेंगे, ट्रेंड को देखेंगे तो अब ट्रेंड ही चल रहा है, लेकिन एक मेजर रेजिस्टेंस है, उसको अगर ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद में अपने को अच्छा मूवमेंट आएगा। कौन सा रेजिस्टेंस है? ये ट्रेड लाइन को बार बार इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। कब से मिल रहा है? ये 17 से ले रहा है। अब देख सकते हो 17 से मारुति सुजुकी ने 0% आपको रिटर्न दिया है। अपने को इसीलिए मैं बोलता हूं कि कोई भी स्टॉक को अपने को बाय करना होता है तो ब्रेकआउट पे कीजिए, या फिर मेजर सपोर्ट के पास में होता है तब अपने को बाइंग करना चाहिए। टॉप में कभी भी बाइंग नहीं करना चाहिए। स्टॉक चला गया तो दूसरे स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरह से देख सकते हो। अब ट्रेंड को देखिए, ट्रेंड को इसको ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, तब इसमें लेंगे, तब तक अपने को इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना ट्रेंड को देख के। अब बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं कि जिस तरह से कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो टॉप से रिवर्स से होता है, बॉटम से वापस रिवर्स होता है, तो वहां पर कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। तो उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं? जैसे अपन बॉटम की बात करें तो बॉटम से रिवर्स होता है तो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, हैम्बर, बुलिश इनकल्पिंग, पियर्सिंग पैटर्न, जैसे बुलिश हरामी, ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं। टॉप में बनता है तो उसके बाद में शूटिंग स्टार के बियर्सिंग इनकल्पिंग पैटर्न बनता है आदि, जैसे इन्वर्टेड हैमर बनता है, हैंगिंग मैन बनता है। ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके स्टेप बाय स्टेप उसको सीख सकते हो। और दोस्तों जिनका डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। स्टॉक और उसका अलायंस ब्लू का बहुत ही शानदार ब्रोकर है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि देखिए अब इसमें अपने को ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। ये यहाँ से बॉटम से आया है, कोई ना कोई पैटर्न बनाया होगा। अब यहाँ पर देखो एक चीज है, यहाँ पर कोई अच्छा पैटर्न नहीं बनाया, इसमें एक पैटर्न जरूर बना है, पियर्सिंग पैटर्न बोलते हैं उसको, लेकिन नहीं बनता है तो आप बड़े टाइम फ्रेम में देख लीजिए। बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो इसमें कौन सा पैटर्न बना है दोस्तों? इस पैटर्न को बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। क्योंकि बुलिश हरामी पैटर्न जो ये बड़ी कैंडल होती है उसके अंदर पूरी की पूरी समाई होनी चाहिए, अंदर आ गई, इसको अबेंडम बेबी भी बोलते हैं। देखो इसमें बुलिश हरामी पैटर्न यहाँ पर बना है, यहाँ पर भी हरामी पैटर्न बना है, यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न बना है, यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न बना है, इसमें बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न बना है। तो अब अपने को मारुति सुजुकी का वीकली मंथली टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में अपने को ये पता चल गया कि इसका बिहेवियर क्या है। जिस तरह से इंसान का बिहेवियर होता है उसी तरह से इसका भी बिहेवियर है। तो अपने को पता होना चाहिए कि बॉटम में आएगा तो कौन सा पैटर्न बनाएगा। ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है 80-90%, और वो फिक्स भी नहीं है, लेकिन अपने को एक स्टॉक का बिहेवियर पता चल गया कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो ये बॉटम में आता है तो बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न या अबेंडम बेबी या बुलिश हरामी इस तरह के पैटर्न बनाते हैं। यहाँ पर देखो ऊपर की टॉप में कौन सा पैटर्न बना है। अब टॉप में ये देखो, यहाँ पर देखो बुलिश हरामी नहीं है तो ये थोड़ा सी पैटर्न है, मतलब उसको पूरा ये नीचे की तरफ आ गया इसलिए नहीं है। और देखो बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न होता है, इसको कौन सा पैटर्न बोलेंगे? इसको देखिए पैटर्न बोलेंगे इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। क्या होता है इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन? टॉप में बनता है, पहले वाली कैंडल होती है, एक अप ट्रेंड होना चाहिए, पहले के बाद में एक छोटी कैंडल होती है और फिर रेड कैंडल होती है, इसको इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। और फिर ये डाउन ट्रेंड है। यहाँ डबल टॉप पैटर्न भी बना है, डबल टॉप। अब देखो दो चीजें होती है, एक तो जिसने यहाँ पर सेल किया और यहाँ तक आके वापस ऐसा हिट नहीं हुआ इसका, ये देख सकते हो ऐसा ऊपर का। अगर बफरिंग रखते हैं अपने को, कोई भी स्टॉक अपन स्टॉप लॉस लगाते हो तो उसमें क्या है कि बफरिंग होना चाहिए। मतलब बफरिंग का मतलब आप उससे नीचे थोड़ा बहुत आ सकता है। अलग अलग स्टॉक का होता है तो 20 पॉइंट 10 पॉइंट इस तरह से आप रख सकते हो। जिसकी प्राइस ज्यादा, जैसे इसकी 9,000 के लगभग है, तो आप 20 30 25 पॉइंट रख सकते, 20 पॉइंट तक रख सकते हो, 20 पॉइंट 10 पॉइंट तो रख ही सकते हो उसका। तो इसका ट्रेड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमने देखा। अब बात करते हैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेड लाइन किस तरह से काम करती है। दोस्तों एक ट्रेड लाइन है, इसका देखिए मार्केट में लिस्टेड कब हुआ था, ये मार्केट में लिस्टेड हुई 2003 में। उसके बाद में एक ट्रेड लाइन को ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। कौन सी ले रहा है मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये देखिए इस ट्रेड लाइन को यहाँ पर बार सपोर्ट लिया पहले 2008 में, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर देखिए 2002 कोविड के टाइम में इसी टाइम सपोर्ट लिया है। कोविड के टाइम में इसी ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया इसने। 2008 में जो मार्केट में करेक्शन आई थी उसी टाइम इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया था और यहाँ पर भी फिर उसी टाइम सपोर्ट लिया। तो इस तरह से अपने को कोई की पहले से पता हो। अब देखिए इस स्टॉक का बिहेवियर देख लेना। एक इस मारुति सुजुकी अपने स्टॉक का बिहेवियर देख लिया। पहले तो इसमें कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक कौन से बनाते हैं, अबेंडम में भी बनाते हैं, बुलिश हरामी टाइप के पैटर्न बनाते हैं। और फिर यहाँ पर अपने को बाइंग करना है तो अभी बाइंग अपने को यहाँ पर नहीं करेंगे।
यहाँ पर इस ट्रेड लाइन के पास में आएगा तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी, बहुत ही बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी वो होगी। दूसरा होता है, देखिए वीक मंथली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है। इस ट्रेंगल टाइप के पैटर्न के दो कंडीशन हो सकती है अपने को बाइंग करने की, या तो इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाएगा दोस्तों, जरूर बनाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बिना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए वो वापस चला जाए। तो यहाँ पर आता है तब अपने को बाइंग करनी चाहिए, या फिर इस ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है, ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे, अचानक ब्रेकआउट कर दे तब नहीं करना, ब्रेकआउट के बाद में नीचे वापस आएगा, पुल बैक पैटर्न होगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तब इसमें दोनों तरफ से अपने को बाइंग कर सकते हैं और बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। जिस तरह से अब आपके किस तरह से इसमें देखो ऊपर की तरफ जब कोई भी मतलब कि एक कंसोलिडेट फेज होता है, रेंज बाउंड एरिया को ब्रेकआउट करता है तो कितना मूवमेंट देखता है आप देख सकते हो। मैं लाइन ड्रॉ करके अपन देखते हैं, इसको ब्रेकआउट किया तो अच्छा मूवमेंट दिया है, फिर नीचे की तरफ आया और फिर ऊपर की तरफ देखो ब्रेकआउट किया। अब देखिए बिहेवियर देख लीजिए, ऊपर की तरफ सपोर्ट था तो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके अब देखिए ब्रेकआउट हो गया, अपने को नहीं लिया, फिर वापस आया यहाँ पर देखो, इसको बोलते हैं पुल बैक पैटर्न। तो पुल बैक पैटर्न के बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तब इसमें ले सकते हो, और नीचे का जो स्टॉप लॉस होगा, नीचे का अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, मतलब जैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर में काम करते हैं, तो उस तरह से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ये अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर वापस सपोर्ट लिया, वो एक तो ट्रेड लाइन का था और दूसरा इसी ट्रेड लाइन का पहले रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट का काम किया, यहाँ से बुलिश हंगामी पैटर्न बना के फिर ऊपर की तरफ निकल गया और ऊपर की तरफ अब है इसको ब्रेकआउट करेगा, जो नजदीक है ब्रेकआउट के नजदीक है, और टारगेट आपको बहुत ही शानदार मिलेगा, 20,000 तक जा सकता है, तो डबल भी हो सकता है, वैसे डबल से ज्यादा होगा क्योंकि बहुत ही रेंज बाउंड एरिया कंसोलिडेट फेज में ये फंसा हुआ था। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। अब एक बार और आपको आरएसआई में डाइवर्जन देख लेते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें ऊपर चला है तो थोड़ा बहुत करेक्शन भी अभी जैसे आ रही है, तो देखिए इसमें अब देखो आरएसआई की बैंडविड्थ होती है 20 से लेके 80 होती है नॉर्मली, और जो अच्छे स्टॉक क्वालिटी के स्टॉक होते हैं जो जैसे निफ्टी 50 में है, उनकी लगभग आप किसी स्टॉक की मान सकते हो 30 से 70 के लगभग मान सकते हो। तो ये देखो 30 से 70 के लगभग आरएसआई आ गई थी, और ये देखो यहाँ से इसको बोलते हैं डाइवर्जन। किस तरह से डाइवर्जन होते हैं, ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था, ये प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था, और आरएसआई में डाइवर्जन आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ आ रहे थे, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। यहाँ से ही डाइवर्जन दिखाई दे गए थे। डाइवर्जन होते हैं वो एक लेगिंग इंडिकेटर होता है, उसको अपने वहां पर बाइंग नहीं करनी चाहिए, अपने को बाइंग करनी चाहिए, मतलब कि नीचे उसको वेट करना चाहिए। यहाँ देख सकते हो डाइवर्जन यहीं से दिखाई दे गए, फिर यहाँ से वापस नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये नीचे की तरफ कहीं भी आओगे मेजर सपोर्ट के पास में आके रिवर्स होता है, कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है, तब इसमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से मारुति सुजुकी में आप एक अच्छी तरह से रणनीति बना सकते हो, बहुत ही शानदार रिटर्न मिल सकता है, बेशर्त अपने को कहाँ पर अपने जो लेवल डिसाइड किए उस पर अपने को बाइंग करनी चाहिए, ऐसे तुक्के में अपने को बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छा नहीं लगा, कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, और आप उसमें कमेंट में बता सकते हो कि इसमें ये कमी है, उसमें हम सुधारने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।